जब आप अपनी कार भरते हैं तो आप टैंक में एक जीवाश्म स्मृति डालते हैं। वह गाढ़ा दहनशील तरल वास्तव में लाखों वर्षों से पृथ्वी के अंदर फंसा हुआ प्राचीन सूर्य का प्रकाश है। मनुष्य के अस्तित्व में आने से बहुत पहले हमारे प्रागैतिहासिक महासागरों की सतह जीवन से भरी हुई थी। सूक्ष्म प्लवक और शैवाल के खरबों ने धाराओं में तैरते हुए अपने दिन बिताए। ऊपर के सूर्य से सीधे सौर ऊर्जा की भारी मात्रा को अवशोषित किया। यह असंभव लगता है, लेकिन उन छोटे समुद्री जीवों का पानी के नीचे कब्रिस्तान अंततः उच्च प्रदर्शन मोटर ईंधन में बदल जाता है, जो आज वैश्विक सभ्यता को संचालित करता है। यह समझने के लिए कि सूक्ष्म जीवन पेट्रोल कैसे बन जाता है, हमें यह देखना होगा कि ग्रह ऊर्जा को कैसे फंसाता है। जैसे ही ये समुद्री जीव मर गए, वे समुद्र तल पर इकट्ठा होकर नीचे की ओर बह गए। समय के विशाल विस्तार में उन्होंने समुद्र तल में जैविक पदार्थों की बड़े पैमाने पर मोटी परतें बनाई। यह कार्बनिक पदार्थ लंबे समय तक उजागर नहीं रहा। रेत, कीचड़ और गाद की भारी परतें लगातार समुद्र तल पर बहती रहती हैं, जैविक परत को दफन कर देती हैं और इसे ऊपर की ऑक्सीजन से सील कर देती हैं। क्योंकि इस गहरे पानी के नीचे की कब्र में शून्य ऑक्सीजन थी, इसलिए कार्बनिक पदार्थ सामान्य रूप से विघटित नहीं हो सकते थे। प्राचीन सौर ऊर्जा इन प्राणियों ने अपने जीवन काल के दौरान अवशोषित जगह में मजबूती से बंद था। पृथ्वी की भूवैज्ञानिक मशीनरी द्वारा संसाधित होने के लिए तैयार था। गहरे भूमिगत दो विशाल प्राकृतिक शक्तियां काम पर जाती हैं। पहला है लाखों टन जमा होने वाली तलछट और भारी चट्टान नीचे की परतों पर एक अथाह और नीचे की ओर वजन को कुचलना। दूसरा बल नीचे से आता है। पृथ्वी का कोर तीव्र तापीय ऊर्जा को ऊपर की ओर विकीर्ण करता है, नीचे से फंसी हुई कार्बनिक परत को पकाता है। यह पृथ्वी की पपड़ी को एक विशाल प्राकृतिक प्रेशर कुकर में बदल देता है। तीव्र गर्मी और अथक दबाव एक गंभीर रासायनिक प्रतिक्रिया का कारण बनता है। मूल कार्बनिक अणु तब तक हिंसक रूप से कंपन करते हैं जब तक कि उनके बंधन टूट न जाएं, और वे कार्बन और हाइड्रोजन की घनी रैखिक श्रृंखलाओं में सुधार करते हैं। आणविक निर्माण खंड, जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, वह गहरा चिपचिपा तरल पदार्थ जिसे हम आज निकालते हैं, कच्चा तेल, इस क्रूर भूमिगत परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम है। यह प्राचीन सौर ऊर्जा का एक अत्यधिक घना भंडार है, जो पूरी तरह से पृथ्वी की पपड़ी के चरम सीमाओं से बना है। लेकिन यह ऊर्जा अपने आप में पूरी तरह से दुर्गम है। यह 3 से 4 किलोमीटर की ठोस अभेद्य चट्टान के नीचे फंस गया है। इसे सतह पर लाने के लिए अत्यधिक मानव इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है। भूवैज्ञानिकों को सबसे पहले भूकंपीय सर्वेक्षणों का उपयोग करके इन छिपे हुए जलाशयों का पता लगाना होगा। वे जमीन में गहराई तक कंपन भेजते हैं और वापस उछलने वाली गूंज का नक्शा बनाते हैं। तेल खोजने के लिए प्रभावी रूप से पृथ्वी का अल्ट्रासाउंड लेना। एक बार जब वे जमा राशि का पता लगा लेते हैं तो विशाल मशीनरी अंदर आ जाती है। विशाल ड्रिलिंग रिग कठोर स्टील के टुकड़ों के साथ पृथ्वी की पपड़ी को छेदते हैं। जलाशय तक पहुंचने के लिए हजारों मीटर की चट्टान के माध्यम से आक्रामक रूप से पीसना। वहां का वातावरण अविश्वसनीय रूप से अस्थिर है। भूमिगत दबाव इतना तीव्र है कि केवल चट्टान को पंचर करने से विस्फोट हो सकता है। इसे रोकने के लिए इंजीनियर ड्रिल बिट को ठंडा करने और ऊपर की ओर बल को वापस रखने के लिए ड्रिलिंग कीचड़ नामक एक भारी विशेष तरल पंप करते हैं। तेल निकालना प्राचीन भूवैज्ञानिक ताकतों के खिलाफ एक खतरनाक अत्यधिक दबाव वाली लड़ाई है। जब वह गाढ़ा काला तरल पदार्थ अंततः सतह को तोड़ देता है तो पेट्रोलियम इंजीनियर इसे कुएं की पहली सांस कहते हैं, जो लाखों वर्षों में पहली बार दिन के उजाले को देखने वाला प्रागैतिहासिक तरल है। इतने प्रयास के बाद भी कच्चा तेल एक जहरीला अशुद्ध कीचड़ है। आप इसे पूरी तरह से नष्ट किए बिना इसे आधुनिक इंजन में नहीं डाल सकते। इसे उपयोगी बनाने के लिए हमें अपनी अत्यधिक शक्ति औद्योगिक गर्मी का उपयोग करके इसे नया आकार देना होगा। यह एक तेल रिफाइनरी के अंदर होता है। पहला महत्वपूर्ण कदम कच्चे तेल को एक विशाल भिन्नात्मक आसवन स्तंभ के अंदर 400 डिग्री सेल्सियस तक नष्ट कर रहा है। गर्मी गहरे कीचड़ को उबालती है, इसे एक विस्तारित ऊपर की ओर बढ़ने वाली वाष्प में बदल देती है। तापमान यहाँ एक अदृश्य छंटाई प्रणाली के रूप में कार्य करता है। जैसे ही वाष्प स्तंभ पर ऊपर उठता है, यह स्वाभाविक रूप से ठंडा हो जाता है। विभिन्न हाइड्रोकार्बन अपने अद्वितीय क्वथनांक के आधार पर अलग हो जाते हैं। भारी डामर नीचे की ओर गिरता है, डीजल बीच में जम जाता है और हल्का पेट्रोल ऊपर की ओर बढ़ जाता है। कारों के लिए अनुकूलित उच्च ऑक्टेन ईंधन प्राप्त करने के लिए रिफाइनरियां क्रैकिंग नामक प्रक्रिया का उपयोग करती हैं। वे बड़े पैमाने पर भारी हाइड्रोकार्बन अणुओं को लेते हैं और हिंसक रूप से उन्हें छोटे हल्के टुकड़ों में तोड़ देते हैं। रिफाइनरी पृथ्वी के धीमे भूवैज्ञानिक दबाव के लिए हमारा रैपिड फायर समकक्ष है। हम आज के लिए उच्च गति दहनशील ऊर्जा में लाखों वर्षों के प्राकृतिक भूमिगत काम को इंजीनियर करने के लिए तीव्र
केंद्रित औद्योगिक गर्मी का उपयोग करते पेट्रोल को परिष्कृत और तैयार करने के साथ इसे उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए एक खतरनाक शारीरिक यात्रा का सामना करना पड़ता है। यह बड़े पैमाने पर अत्यधिक दबाव वाले पाइपलाइन नेटवर्क में प्रवेश करता है, जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है। स्टील ट्यूब पृथ्वी की नई औद्योगिक नसों के रूप में कार्य करती हैं, जो पूरे महाद्वीपों में लाखों गैलन ईंधन ले जाती हैं। अंतिम अत्यधिक अस्थिर चरण के लिए ईंधन को बड़े पैमाने पर टैंकर ट्रकों में पंप किया जाता है। ये भारी निगरानी किए जाते हैं। बहु डिब्बे वाले जहाज़ों को हमारे स्थानीय पड़ोस के माध्यम से गैस स्टेशन तक अत्यधिक दहनशील तरल के टन को सुरक्षित रूप से खींचने का काम सौंपा जाता है। यह जीवाश्म ईंधन जीवन चक्र एक विशाल लॉजिस्टिक लूप इसके लिए लाखों वर्षों के भूविज्ञान, आक्रामक ड्रिलिंग, 400 डिग्री रिफाइनिंग और महाद्वीप फैले परिवहन नेटवर्क की आवश्यकता होती है, केवल एक दहन इंजन को आग लगाने के लिए। लेकिन ऊर्जा के प्रति हमारा दृष्टिकोण इस विशाल प्राचीन चक्र को बाईपास करना शुरू कर रहा है। सौर पैनल और पवन टरबाइन जैसी प्रौद्योगिकियां लाखों वर्षों के बिचौलिए को पूरी तरह से छोड़ देती हैं। वे वर्तमान समय में सौर और गतिज ऊर्जा को सीधे कैप्चर करते हैं, शून्य अत्यधिक गर्मी, शून्य भूमिगत दबाव और शून्य ड्रिलिंग के साथ। अपने अविश्वसनीय रूप से उच्च ऊर्जा घनत्व के कारण परिष्कृत पेट्रोल तत्काल भविष्य के लिए भारी उद्योग, लंबी दूरी के ट्रकिंग और विमानन पर मजबूत पकड़ बनाए रखेगा। मानवता प्राचीन महासागरों की जीवाश्म स्मृति को जलाने से दूर जा रही है। हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां ऊर्जा सुदूर अतीत से पुनर्प्राप्त नहीं होती है, बल्कि आधुनिक दुनिया से हम तक पहुंचते ही उस क्षण पर कब्जा कर लिया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है।